हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्धचालक का दूसरा लेक्चर। इससे पहले हमने आपको पी टाइप के बारे में और एन टाइप के बारे में बताया था कि पी टाइप कैसे बनता है और एन टाइप कैसे बनता है। और पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। आज उसी लेक्चर उसी क्रम में आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है। इस पर आप पहले एक लिखेंगे बनाकर पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? NE/NH बराबर NI का स्क्वायर। ये मेरे पास एक पॉइंट है। अब आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि NI मेरे पास क्या है। इसको हम बोलेंगे निज या बोलते हैं इंट्रेंसिक। निज अर्धचालकों में निज अर्धचालकों में आवेश वाहक घनत्व निज अर्धचालकों में आवेश वाहक घनत्व। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब तक आपने अर्धचालकों में कोई भी बाहर से अपद्रव्य नहीं मिलाया है, मतलब यह आपका प्योर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन होंगे या जो उनके अंदर कोटर होंगे उनको बोलते हैं क्या हम? निज अर्धचालकों में आवेश वाहक घनत्व। मतलब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब सिंपल इतना हो जाएगा कि अभी तक हमने सिलिकॉन में या जर्मेनियम में कोई डोपिंग नहीं की है। ठीक है। अब ये NE/NH है क्या? तो हम इनको लिखते हैं। ये दोनों हमारे पास है क्या? अपद्रव्य या डोपिंग। अपद्रव्य मिलाने के पश्चात इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या या कोटर की संख्या। ये बात समझ में? ये क्या है? जब तक डोपिंग नहीं की है। और ये दोनों क्या है? जब डोपिंग हमने कर दी है। क्लियर? अब हमारे पास इसी पर एक आपके सामने क्वेश्चन है। 500 केल्विन ताप पर शुद्ध सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne तथा होल की संख्या इतनी है। यदि इस सिलिकॉन में इंडियम मिलाया जाए तब होल की संख्या बढ़कर इतनी हो जाती है। यह अर्धचालक है। देखो यहाँ क्या लिखा है? शुद्ध सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में। तो ये किसका मान हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा निज वाहकों की संख्या। हम इसको बोल देंगे Ni बराबर 1.5 10⁻16 मीटर क्यूब। क्लियर है? उसके बाद इस सिलिकॉन में इंडियम मिलाया जाए तब होल की संख्या बढ़कर, हमने किसका मान हमारे पास गिवन है? होल का मान बढ़ गया। कितना हमारे पास हो गया है? 4.5 10⁻22 मीटर क्यूब हो गया है। निकालना मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्लियर है? तो हम यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। Ne इंटू हमारे पास क्या था फॉर्मूला? NH बराबर Ni का स्क्वायर। इसका मान आपको निकालना है। तो काम करते हैं, यहाँ पर Ni को इधर रखते हैं, फर्स्ट के बटे में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? Ni का स्क्वायर बटे NH। अब हमारे पास इसका स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखते हैं ओपन करके। 1.5 10⁻16 इंटू 1.5 10⁻16 और बटे में हमारे पास NH कितना है? 4.5 10⁻22। क्लियर? ठीक है हमारे पास। अब देखो ये पॉइंट यहाँ से हटा दो। 15 तिया 45, 3 आ गया है, 3 पंजे 15, 0.5। ठीक है मेरे पास 200 बैठ रहे हैं। अब पावर आपकी हो जाएगी 32 और घटाओ 22, घटाओ 32 में से 22 घटाओ हमारे पास, मतलब 10 बचेगी। एक पॉइंट कम कर देना तो आपका ये आ जाएगा। पी टाइप इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है। हम क्यों बताया हमने पी टाइप? ये
क्योंकि यहाँ पर उसने बोल दिया कि होल की संख्या बढ़कर इतनी हो जाती है। अगर इतनी हो जाएगी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हो गए, होल हो गए हैं, इसलिए हमने क्या बताया, ये पी टाइप होगा। हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, ठीक है। ये है क्या, तो आप सब बच्चे लिखेंगे, मैं बोल देता हूं ऐसे ही। जब एक पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ देते हैं, जिस स्थान पर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। है क्या, समझो जरा आप सब ध्यान से समझ लेना सब बच्चे। मान लो मेरे पास ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, और इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में इसका जस्ट अपोजिट है, ज़्यादा अमाउंट पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और कम अमाउंट में क्या होंगे, या इक्का दुक्का होल होंगे। क्लियर है, ये आपके पास होल है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, हमने पी टाइप लिया और एन टाइप लिया, इनको आपस में मिक्स कर दिया, तो जिस पॉइंट पर ये आपस में जुड़े हैं, इस पॉइंट पर आपस में ये जुड़े हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, पीएन संधि या पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास ये आपका क्या हो गया है, ये हो गया पीएन जंक्शन। क्लियर, ओके। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है अवक्षय परत। अवक्षय परत, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्लियर है, तो पहले इसको समझ लो है क्या है डिप्लीशन लेयर, बाद में इसके आप लिखना परिभाषा। हमारे पास जैसे ही हम पीएन संधि बनाएंगे, ये हमारे पास पीएन संधि बन गई, इधर यहाँ पी टाइप है और ये एन टाइप है, पी टाइप और एन टाइप। इधर मेजॉरिटी में होल है, इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास, इधर मेरे पास क्या है, कम मात्रा में, ये कंडीशन है। अब मैं आपसे पता करता हूँ, जरा बता दो कि पी टाइप में ज़्यादा क्या है, तो आप बताएंगे सर पी टाइप में ज़्यादा होल है, और एन टाइप में ज़्यादा क्या है, एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा विसरण। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा विसरण, या बोलते हैं डिफ्यूज़न। आप सबने पढ़ा होगा कि कभी भी विसरण, कहीं भी विसरण होगा तो वहाँ पर हमेशा विसरण हायर कंसंट्रेशन से होता है लोअर की ओर, या अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो यहाँ ज़्यादा मात्रा किसकी है, इस वाले पॉइंट पी टाइप में ज़्यादा मात्रा होल की है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की है। अब होगा क्या कि होल का जो डिफ्यूज़न होगा वो होगा एन की ओर, यहाँ हमारे पास ये होल पहुँच जाएंगे, ये होल का है दिशा, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसकी ओर, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन एन से आ जाते हैं पी में, और कुछ होल पी से चले जाते हैं एन में। तो हम क्या करेंगे, हमने इतने एरिया में, हमारे पास ये इतना बना दिया आपके सामने कि इतने एरिया में क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, इधर आ जाएगा प्लस चार्ज। आपने पढ़ भी रखा होगा कि
इलेक्ट्रॉन का जिधर से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां पर प्लस चार्ज और जिधर जाएगा उधर माइनस चार्ज। तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। अब क्या हुआ कि इतने एरिए में कोई भी गतिशील आवेश वाहक नहीं रहता है, इतने एरिया में। इसको हम बोलते हैं क्या? अवक्षय परत। इतने रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब इसका वो ये बनती कैसे है? तो जरा सब बच्चे लिख लेना फटाफट। लिखो, संधि के निकट दोनों ओर एक पतली परत के रूप में बहुत छोटे क्षेत्र में कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं रह जाते हैं। इस क्षेत्र को अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है भाई। अब इसका एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, अवक्षय परत में जो इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ये दो ही पॉइंट याद करने पड़ेंगे इसके अंदर। पहला, अवक्षय परत में कोई भी गतिशील आवेश वाहक नहीं होता है या नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो इसकी रेंज होगी, इसका ऑर्डर या इसकी कोटि 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। अब मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग है विसरण धारा। इसको बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब मुझे बताओ कि मेरे पास ये पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड, यहां पर पी टाइप, इधर एन टाइप है। एन से इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं पी में। तुम्हारे पास इतने एरिया में जहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां पर आ गया प्लस चार्ज, और जहां पी में पहुंचते हैं वहां पर आ गया माइनस चार्ज। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस चार्ज और जो देता है प्लस चार्ज। आपको पता है, पहले पता होगा। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ है? इनिशियली जिस वक्त आपने पी और एन को कनेक्ट किया था आपस में, तो प्रारंभ में क्या हुआ? प्रारंभ में एन से इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं पी की ओर और पी से होल पहुंचते हैं एन की ओर। तो शुरू में क्या होता है? यहां पर आवेशों की में गति होती है। इन आवेशों की गति के कारण यहाँ पर एक बहुत हल्का करंट प्रवाहित होता है। उसको बोलते हैं क्या हम? डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो लिखो आप इसकी परिभाषा। एन टाइप अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन पी टाइप अर्धचालक में और पी टाइप अर्धचालक से होल एन टाइप अर्धचालक में ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होते हैं। आवेशों की गति के कारण, आवेशों की गति के कारण प्रारंभ में एक क्षीण धारा प्रवाहित होती है जिसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं या विसरण धारा कहते हैं। अब इसका एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से बना है, तो बताओ एन में ज़्यादा क्या होते हैं? मेजोरिटी कौन होता है एन के अंदर? इलेक्ट्रॉन। पी में क्या होते हैं? होल होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि डिफ्यूजन करंट जो बनती है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बनती है।
बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बनती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है अगर बना तो। ओके, अब हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है। हमारे पास दूसरी जो करंट होगा उसको हम बोलते हैं क्या, वो हमारे पास होता है अनुगमन धारा। अनुगमन धारा ये बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। बताओ इस साइड ज्यादा क्या थे हमारे पास, हमारे पास इस साइड ज्यादा क्या थे, यहां पर ज्यादा अमाउंट में होल होंगे आपके पास, कम अमाउंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे और कम अमाउंट हमारे पास क्या होते हैं, कम अमाउंट हमारे पास यहां पर होल होते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये प्लस चार्ज है तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को। इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, माइनस चार्ज, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, किसकी ओर, इस प्लस की ओर चलेंगे, इस प्लस की ओर चलेंगे। और यहाँ पर होल पर चार्ज कैसा होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, ये चलेगा माइनस की ओर, ये चलेगा माइनस की ओर। लेकिन ये जो माइनस चार्ज है वाले, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, लेकिन ये वाला प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी साइड में। यहाँ जस्ट उल्टा है, ये माइनस चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे और इस प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रिफ्ट में हमारे पास क्या हुआ है कि जो अल्पसंख्यक वाहक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो आप उसमें लिख लो, पहले लिखो पीएन संधि बनने के बाद एन टाइप से कोटर और पी टाइप से इलेक्ट्रॉन, पी टाइप से इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। इनकी गति के कारण एक धारा पैदा होती है जिसे अनुगमन धारा या कहते हैं कि ये धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बनती है। क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहां पर क्या होता है, प्रारंभ में जिस वक्त आपने पी और एन को मिला है, प्रारंभ में जो हमारे पास डिफ्यूजन करंट होगा, डिफ्यूजन, उसका मान ज्यादा होता है ड्रिफ्ट से। उसका मान हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है ड्रिफ्ट से प्रारंभ में। लेकिन उसके बाद स्थायी अवस्था में या स्टेडी स्टेट में, स्थायी अवस्था में डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट के बराबर हो जाता है। जैसे ये बराबर होगा, अब हमारे पास क्या है, पीएन संधि बन गई या पीएन जंक्शन बन गया है या पीएन डायोड बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा सब कुछ करने में। आप ये मान के चलो कि जैसे ही आपने पी लिया और एन लिया, मतलब हमारे पास ये पी टाइप और ये एन टाइप, इनको आपस में मिलाया तो कुछ माइक्रो सेकंड में ये सब कुछ काम खत्म हो जाता है। मतलब डिफ्यूजन करंट वहाँ पर बनेगी, ड्रिफ्ट भी बनेगी, दोनों क्या हो जाएगी, दोनों बराबर भी हो जाएगी। क्लियर है पास, ओके। अब आपको एक पॉइंट और सीखना पड़ेगा इसके अंदर, सुनो ध्यान से। ये मेरे पास पीएन संधि डायोड है, ये मेरे पास इतना एरिया मेरे पास ये अवक्षय परत का है, ये किसका मेरे पास, अवक्षय परत का। यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। आपने पढ़ रखा है उस पॉइंट के बारे में। यदि हमारे पास दो प्लेट होती थी, अगर यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हुआ तो इस प्लस चार्ज का पोटेंशियल या विभव ज़्यादा है, विभव
ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जहाँ पर माइनस चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और जहाँ प्लस चार्ज होता है वहाँ पर विभव ज़्यादा होता है। फिर आपने एक बात और पढ़ रखी होगी कि विद्युत क्षेत्र हमेशा चलता है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर चलता है विद्युत क्षेत्र हमेशा। ठीक है भाई, यहाँ पर पोटेंशियल का अंतर भी आ गया, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो यहाँ पर बन जाएगा विभवांतर। क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा विभवांतर। तो आप 2 पॉइंट आपको बात याद रखनी है कि पीएन संधि में, ये पी और ये एन है, पीएन संधि में इंटरनल या आंतरिक विद्युत क्षेत्र, इंटरनल या आंतरिक विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर होता है, एन से पी की ओर होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, यहाँ पर एक बन गया है पोटेंशियल। क्या बन गया यहाँ पर? एक बन गया है पोटेंशियल। ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है और ये कम पोटेंशियल पर है। तो मैं यहाँ पर दोनों पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ फटाफट। देखो पहला पॉइंट, पीएन संधि में आंतरिक विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर होता है। दूसरा पॉइंट, पीएन संधि में एन अर्धचालक का विभव अधिक और पी अर्धचालक का विभव कम होता है। क्लियर? दो मेरे पास पॉइंट आ गए। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है। यहाँ पर देखो, जो हमारे पास ये पीएन संधि बनाई ना, इसका कुछ यूज होगा भैया। तो इसका इस्तेमाल 2 तरीके से होता है। एक होता है अग्र अभिनति, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। दूसरा होता है पश्च अभिनति, रिवर्स बायस्ड। मतलब सर्किट के अंदर आप इनको अब यूज करेंगे। तुम्हारा पहला आप हेड रखेंगे सब बच्चे, अग्र अभिनति। इंपोर्टेंट है भाई, अग्र अभिनति, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। देखो ये कब होगा, इसके हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं लिख भी देता हूं। जब पीएन संधि का पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव से, बाह्य बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन सिरा नेगेटिव से अटैच होता है या जुड़ता है। ठीक है भाई, तुम्हारे पास कब होगा फॉरवर्ड बायस? बिल्कुल याद कर लेंगे आप इसको, P और P पॉजिटिव, P सिरा P पॉजिटिव। जब पीएन संधि का P सिरा बाह्य बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा N सिरा निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं फटाफट हम, और फिर आपको उसकी जो मेन पॉइंट हो आपको लिखा देंगे। ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस, ठीक है मेरे पास, ये पी सिरा है और ये एन सिरा है। ये मेरे पास बीच में क्या आ गई, इसकी डिप्लीशन लेयर आ गई या अवक्षय परत आ गई, प्लस माइनस। बाह्य बैटरी मेरे पास, ये बाह्य बैटरी है, तो बाह्य बैटरी में ये होता है प्लस टर्मिनल, ये होता है माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे अटैच कर दिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। जब भी आपके पास कुछ स्टेप से बना आ जाए तो वो क्या है आपके पास? फॉरवर्ड बायस है। क्या है वो फॉरवर्ड बायस है। अब इसमें आपको पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट, अब आप सोच के बताओ, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा? बताओ भाई। एन में ज़्यादा क्या है? एन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एन में ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ज़्यादा क्या है? होल ज़्यादा है और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन
इस दिशा में गति करेंगे और इस टाइप से पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे चले यहाँ पर, ये चलो मैं दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से पहुंचे हैं और करंट चलेगा उसके अपोजिट, ये चला करंट। ये मेरे पास सिरा कैसा है, ये सिरा निगेटिव है, तो यहाँ से होल चलेंगे आपके इस दिशा में चलेंगे होल, ये होल चलेंगे और ये आपके चलेंगे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, वो इधर पहुंच जाएंगे, वो इधर पहुंच जाएंगे। अब सोच के बताओ कि यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी से हो रहा है या माइनॉरिटी से हो रहा है? तो आप बताएंगे सर जी मेजॉरिटी से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंच रहे हैं, होल ऐसे पहुंच रहे हैं। तो इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट लिखो, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट। करंट या धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट, धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। क्लियर? अब देखो दूसरा पॉइंट सब बच्चे, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, देखो जो अंदर का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में है, ये इंटरनल है। जो बाहर वाला है हमारे पास वो इस दिशा में है, वो एक्सटर्नल इस दिशा में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो जब भी आपके पास दोनों क्षेत्र अपोजिट होंगे, ये इंटरनल वाला और ये एक्सटर्नल वाला, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि डिप्लीशन लेयर घट जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, घट जाती है। दो पॉइंट होंगे। अब एक बात आपको और थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारे पास यहाँ पर प्लस चार्ज था और ये माइनस चार्ज था, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। अब सोच के बताओ, जिस वक्त हमारे पास ये परत कम हो गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संधि में उपस्थित पोटेंशियल या विभव कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है। क्लियर है? अब मेरे पास नंबर तो आएगा पश्च अभिनति, ये नंबर एक तुम्हारे पास, और सवाल नंबर 2 कितना आ जाएगा, पश्च अभिनति। पश्च इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस। देखो उसके अंदर जब पीएन संधि में पी सिरा बैटरी के या बाह्य बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन सिरा बाह्य बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तब पश्च अभिनति, तब पश्च अभिनति स्थिति पैदा होती है। ठीक है भाई, जो यहाँ आ जाओ फटाफट। ये मेरे पास हमने यहाँ पर बना लिया है निगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, ये कंडीशन हमारे पास आ गई भाई। अब यहाँ पर पॉजिटिव सिरा आपके पास, और यहाँ पर आपका कैसा सिरा है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आ गया है। अब होगा क्या इसके अंदर, देखो सब ध्यान देखना, यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो होल प्रेजेंट थे, ये वाले, ये होल प्रेजेंट थे इसके अंदर कम अमाउंट में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे कम अमाउंट में। अब होल का जो मोमेंट होगा वो इस दिशा में होगा और इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इस दिशा में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रिवर्स बायस में धारा, यहाँ लिखेंगे आप अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट,
अब देखो ध्यान से, ये इंटरनल विद्युत क्षेत्र है और ये हमारे पास एक्सटर्नल है, दोनों की दिशा एक ही है। जब कभी ऐसा हो जाए कि अंदर का विद्युत क्षेत्र और बाहर का विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में आ जाए तो अवक्षय प्रत की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अवक्षय प्रत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, मेरे पास जो यहाँ पर पोटेंशियल था उसको हम एक नाम और देते हैं, उसको हमारे पास एक बोलते हैं विभव प्राचीर बोलते हैं, या बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। विभव प्राचीर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, विभव अधिक हो जाएगा, या हमारे पास क्या, विभव अधिक हो जाएगा। ये हो आपके पास क्या, रिवर्स बायस हो गया भाई। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया रिवर्स बायस।